जय हिंद साथियों। आपको आपके अपने चैनल टीयर यूनिफॉर्म में स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी हैं सैनिक, पीते हैं शराब, तो हो जाए सावधान। चलिए मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ आखिर हुआ क्या। शराबी सैनिकों को सशस्त्र सीमा बल से हटाने का अभियान शुरू, 50 मामलों की पहचान। मतलब एसएसबी ने शराबी सैनिकों को छुट्टी करना प्रारंभ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। चलिए, सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी ने शराबी के आदि सैनिकों को सेवा से हटाने का अभियान शुरू किया, जिसमें से 50 मामलों की पहचान की गई है। 8 से 10 कर्मियों को पहले ही पिंक स्लिप दी जा चुकी है। पिंक स्लिप मतलब टर्मिनेशन नोटिस, जिसका मतलब होता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। यह कार्रवाई शराब निर्भरता सिंड्रोम एडीएस से पीड़ित उन सैनिकों के खिलाफ है। एडीएस मतलब एल्कोहल डिपेंड सिंड्रोम, जो अल्कोहल पे आश्रित हो गए उनके लिए खिलाफ है, जो अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। महानिदेशक ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मतलब एसएसपी ने शराब के आदि सैनिकों को मतलब सेवा से निकाल रहे हैं वो, कि मतलब जो उनका मानना है कि वो इतने अल्कोहल पर डिपेंड हो गए हैं कि वो अपने लिए तो खतरा खतरा है ही, बट दूसरों के लिए भी खतरा है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली की तरफ से खबर है कि नेपाल भूटान के साथ बाढ़ रहित भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपने शराब के लत्ती सैनिकों को सेवा से हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल एसएसबी ने कम से कम ऐसे 50 मामलों की पहचान की है, जिसके चलते यह सैन्य बल इन सैनिकों को सेवा से हटाने का प्रक्रिया शुरू की है। मतलब वही बात, उन्होंने उन शराबियों को पहचान किया और उनको सेवा से हटाने का और नोटिस दिया, पिंक स्लिप जिसको बोलते हैं, जो मतलब कि आप सेवा से बाहर जा रहे हो उसको बोलते हैं पिंक स्लिप, उन्होंने दिया। अब उनके महानिदेशक ने क्या बोला। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल ने इस मुद्दे पर समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके तहत उनकी चिकित्सा श्रेणी को फिट से कम स्तर पर घटाया जाएगा। ऐसे कर्मियों को निम्न चिकित्सा श्रेणी एलएमसी में रखा जाता है और उन्हें संचालन संबंधी कार्य कर्तव्यों में नहीं लगाया जाता। मतलब जो जिसके आदि हो जाते हैं उनको तो पहले वो निकाला नहीं जाता था, एलएमसी में रखा जाता था और उन्हें मतलब जो काम होता था संचालन संबंधी कर्तव्य, मतलब जो उनका ड्यूटी है उनमें नहीं लगाया जाता था। एलएमसी में रख के उन्हें एक बार मतलब हॉस्पिटल में रख के सरकार उनकी खर्चा चलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सैनिक अपनी सुरक्षा, अपने सहयोगियों और आम जनता की भलाई के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्हें शराब से वंचित किया जाता है तो ऐसे सैनिक खुद या अपने सहयोगियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर तब जबकि प्रत्येक एस एसएसबी यूनिट के कैंप में बंदूकें उपलब्ध होती है। एक तो बात सही है कि जो अगर शराब का आदि हो गया, अगर उसका संतुलन, अगर शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, बट जो शराब पी के उस अपना संतुलन खो देता है, उसके लिए सेना में जगह होनी भी नहीं चाहिए। इसे क्योंकि वहाँ हथियार रहते हैं, मतलब, और यही बात इसने कहा है कि एसएसबी यूनिट कैंप में बंदूकें उपलब्ध होती है, जिसके दौरान अगर कोई नशेड़ी इंसान पहुंचा तो वो कुछ भी कर सकता है, तो अपने लिए और दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है। यह बल नेपाल और भूटान की सीमाओं पर महत्वपूर्ण सुरक्षा कर्तव्यों के लिए तैनात है। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि ऐसे सैनिकों की सेवा समाप्त की जाए। 90,000 सैनिक वाला एसएसबी नेपाल में 17,051 किलोमीटर और भूटान में 6,999 किलोमीटर के साथ बिना बाढ़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य करता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। मतलब कि जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पे जो बिना कोई बॉर्डर है, उस पे जो रक्षा करता है एसएसबी बटालियन, अगर उसमें भी ऐसे अगर शराब पीने वाले अगर सैनिक हो जाए तो फिर सुरक्षा करना मुश्किल है। इसीलिए एसएसबी ने मतलब अच्छा काम किया है, उन्होंने निकाल दिया ऐसे सैनिकों को जो शराब के आदी हो चुके हैं। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि अब शराब पीना ही मना है, बट जो शराब के आदी हैं उन्हें रिमूव किया जा रहा है। अगर आप भी सैनिक हैं, कोई भी है,
तो शराब उतना भी पिए जितना आप मतलब उतना भी नहीं पीना चाहिए। शराब एक तरह का मादक पदार्थ है जो आपको क्षणिक सुख पहुंचाता है। उसका लिमिट से ही सेवन करें तो अच्छा है। ज़्यादा पिएंगे तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने नौकरी के लिए भी खतरनाक साबित हो। इसलिए एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए इनको रिमूव किया जो शराब के आदी हो गए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि शराब ही हट गई है, ऐसा नहीं है, बट जो आदी हो गए हैं उनको हटाना स्टार्ट कर दिया गया है। जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इस तरह का वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।